कृषि के हित पीढ़ी में आज छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए गुरु जी विश्व गुरु शिबू सोरेन के नाम से इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। ऐसे में संस्थान में लगभग 300 छात्र छात्राओं का चयन किया गया, जो पोषण संस्थान की तरफ से लोग उन्हें देख रेख करेंगे। इसमें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नीरज जी है जो लगातार उन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के देख रेख में ये तमाम संस्थान में जो चयनित के बच्चे हैं वो अब आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। सबसे पहले तो सर किस तरह से छात्रों को चयनित किया गया और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो बच्चे बच चुके हैं उन बच्चों को भी किस तरह से फिर से इम्प्लीमेंट करके इसमें शामिल किया जाए, बड़ा सोच के साथ अब राज्य सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री चल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से विश्व गुरु ने झारखंड को बनाने से पहले शिक्षा का एक अहम मुद्दा बनाया था और उसे लेकर के राज्य को हमेशा विकास की जो बात है उन्होंने तैयार किया, अब वो दिखने लगा है। सबसे पहले तो आप योजना का नाम पढ़ पा रहे होंगे, दिशोम गुरु के नाम से ही है, क्योंकि गुरु जी का ये सपना था कि जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं वो भी पढ़े और वो भी आगे पढ़े, क्योंकि सब बच्चों को तो ये फैसिलिटी मिल जाती है लेकिन आदिवासी समाज के बच्चों को शायद उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। तो उसी सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में माननीय कल्याण मंत्री श्री चमरालिंगा जी ने इस स्कीम का निर्माण किया है, जिसमें कि पूरे राज्य के आदिवासी बच्चों से सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से 300 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो बचे हुए बच्चों उनको भी शामिल करना चाहिए, तो इस बारे में पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि उन बच्चों को भी किस तरह से शामिल किया जाए। और यहाँ पर 300 बच्चों के साथ ही कुछ 50 से 60 बच्चे जो भी हम लोग शामिल कर सके उनको भी शामिल किया जाए। इस कोचिंग संस्थान में सारी सुविधाएं वही मिलेगी जो कोटा में किसी बच्चे को 1.5 से 2 लाख रुपए पैसे देने पर प्राप्त मिलती है। कितना बड़ा मिशन है सर मोशन के लिए, कितना बड़ा मिशन है सर। सरकार के साथ जुड़ना और सरकार के साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि ये गुरुजी का सपना था कि आदिवासी समाज के बच्चों को उच्चतर जो इंस्टीट्यूट से, चाहे वो IITs हो गए, चाहे एम्स हो गए, चाहे कोई और मेडिकल कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे जाए, तो उस सपने को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सरकार के साथ मिलकर साकार कर रहे हैं तो ये तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जिसको हमको पूरा करना है। और जैसा कि विभाग ने और मुख्यमंत्री जी ने ये विश्वास हम पे जताया तो हम भी उसमें पूरी मेहनत करेंगे। हमारे सर ने बताया कि हम तन मन धन से पूरा कोशिश करेंगे कि बच्चों के सपनों को पूरा करें और उनको IIT और मेडिकल जैसे संस्थानों में प्रवेश दिलाएं। सर मंच पे जब आप बोल रहे थे कि अलग सा जोश नजर आ रहा था आपके चेहरे पर, लग रहा था कि अब सारी खुशियां मिलने वाली है छात्रों के साथ साथ इमोशन संस्थान की। सर छात्रों की खुशी से किसी भी संस्थान की खुशी है। ये जो खुशी मोशन संस्थान से ज्यादा जो मुझे छात्रों से बात करके जो दिखी थी, जो एक ऐसा तबका है जो हमेशा वंचित रहा है और जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए सरकार उसकी मदद करेगी। जब हम यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पर हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चा इस ऐसे परिवेश से आ रहा है जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो यहाँ करके देखिए ये सेशन बीच का सेशन है, फिर भी बच्चा आया है, यानी कि बच्चे को पढ़ना है और वो इतना खुश है। वो खुशी थी मेरे अंदर जब मैं बोल रहा था कि सरकार ने वास्तव में इतनी अच्छी पहल करी है, इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार सोच रही है। और फिर उसके बाद जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली वो हमारी सरकार की एक ऐसी सोच को दिखाती है जो जनता के प्रति उदार है, शिक्षा के प्रति बहुत सजग है। जब उन्होंने बोला कि वो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी किसी तरह से शिक्षा मिले, ऐसा हम प्रयास करें, ये बहुत बड़ी बात है राज्य का। अगर मुख्यमंत्री इस तरह से वो बोलते हैं तो वास्तव में एक झलक है कि सरकार चिंतित है बच्चों के भविष्य के लिए। उन्होंने एक और बात कही सर, जो बच्चे छूट गए उन्हें भी किस तरह से शामिल किया जाए, विभाग को निर्देश दिया है कि इस पे कहीं ना कहीं पहल की जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है, बट क्योंकि विभागीय प्रक्रिया होती है तो हम उस विभागीय प्रक्रिया से ही यहाँ पर आए हैं। जैसा मैंने कहा भी था मंच के माध्यम से कि कोचिंग का सिलेक्शन और बच्चों का सिलेक्शन दोनों वरीयता के आधार पर हुआ है और बहुत रिगरस प्रोसेस था सरकार का जब हम लोगों को सेलेक्ट किया गया। मैं तारीफ करना चाहूँगा प्रशासन की, अधिकारियों की, कि उन्होंने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी कराई और हम उनकी उस परीक्षा में भी सफल हुए और आज हम बच्चों को उनकी परीक्षा में सफल कराने के लिए काम करेंगे।
झारखंड के डिशुम गुरु का एक सपना था कि जिस तरह से आदिवासी लोग जंगलों में रहा करते थे, अब उनके बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन के सहारे आगे बढ़े गए। अब वो सपना लगभग पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा कि इस ऐसे इलाके में जो स्लम इलाका, और यहाँ पे शिबू सोरेन के नाम पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना रखना, कहीं ना कहीं इन इलाकों का भी भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय है और ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। किसी भी राज्य का उत्थान नई पीढ़ी पर होता है, और नई पीढ़ी अगर पढ़ करके अपना भविष्य सुधारना चाहती है और सरकार उसका साथ देना चाहती है, तो मेरा मानना है कि उस राज्य का भविष्य बहुत उज्जवल है। और वो राज्य जो कि अभी खनिज के मामले में बहुत स्ट्रांग है, शिक्षा के मामले में स्ट्रांग होगा और पूरे देश विदेश में इसका नेतृत्व करेगा, ये हमारी उम्मीद है और मोशन हमेशा इसमें साथ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये तस्वीर में जितने लोग नजर आ रहे हैं, ये बच्चों को संवारने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई निर्देश दिए कि जिस तरह से डिशुम गुरु शिबू सोरेन के नाम से इस संस्था को यहाँ पे रखा गया, आज इसके शुभारंभ किए गए, आने वाले दिनों में झारखंड के तमाम बच्चों का उज्जवल भविष्य को लेकर के जिस तरह से सरकार और राज्य के मुखिया चिंतित है, आने वाले दिनों में इन तमाम बच्चों का उज्जवल भविष्य एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।